इमरान खान जनरल बाजवा के कारनामों में बराबर के शरीक और मुस्तफीद, एक माहराए नाचीज। बाजवा प्लान और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की शानदार नाकामी। बाजवा फैज गठजोड़ का हमेशा से टारगेट निगरान सेटअप का कयाम। चश्म कुशा हकायक पर मबनी हफीजुल्लाह न्याजी का कॉलम। रोजनामा जंग के सीनियर कॉलम निगार हफीजुल्लाह न्याजी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुमलिकत का बहरान आईनी नामाशी नामाशरती सियासी अदम इस्तेहकाम ही माँ, इसी की कोख से सारे बहरानों ने जन्म लिया। इमरान खान से भला ये क्रेडिट कौन छीन सकता है कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में कुदरत हासिल है। कौमी मीडिया से महरूमी पर हाशिया आराई और मुबालगा आराई की मकदार बढ़ चुकी है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाना मुतअद्दी वबा बन चुकी है। चाहने मानने वालों की अक्सरियत मूजी मर्ज में मुब्तला है। मीडिया पर गैर मामूली दस्तरस और जारहाना अंदाज़े सियासत इमरान खान के लिए वाटर लो साबित हो रहा है। सियासी हिकमत अमली, फहम फरासत, तदब्बुर से आरी सहूलत इतनी के भयानक अंजाम और हालत की संगीनी समझने से खासिर है। चुनाचे देर सवेर मुमकिन नामो निशान मिटाना दीवार पर कुंदा है। इक़्तिदार से अलहदगी पर संजीदगी से तन मन धन के साथ फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर बैठे। 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च की शानदार नाकामी के बाद बखूबी जान गए कि इलेक्शन नहीं मिलना। तब से फौरी इलेक्शन पर तकरार सिर्फ ढूंढ मकबूलियत की मौजूदगी में इलेक्शन के लिए रालें आखिरी सांस तक टपकती रहनी है। असल मुद्दा शऊरी या लाशऊरी तौर पर मुमलिकत को बर्बाद करने के लिए हर हरबा बुरेकार लाना है। खुद तो डूबे हैं, मुमलिकत को साथ डुबोने की ख्वाहिश मौजजन है। आज हम जहां खड़े हैं जनरल बाजवा की मरहूने मन्नत है। पहली तोसी के बाद ही अगली तोसी की ठानी तो एक प्लान तरतीब दिया। ख्वाहिश को कामयाब बनाने के लिए 2020 से ही जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर अमली जामा पहनाना था। पहले मरहले में इमरान खान का मकू ठपना था। बाद अपोजिशन जमातों से वादा फरार पर एहतजाजी तहरीक शुरू करवानी थी। यकीन है कि अगर अपोजिशन जमातें अपना सियासी बयानिया इमरान खान के खिलाफ रखें तो फैज बाजवा से कामयाबी उनका मुकद्दर बनती। बुरा हो नवाज शरीफ का रंग में भंग डालती। 20 अक्टूबर को गुजरांवाला की तकरीर ने मज़ा किरकिरा कर डाला। तोपों का रुख जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ मोड़ दिया। ओपोजिशन में सरासीमगी और बदमज़गी जरूर फैली। नवाज शरीफ की अवामी पज़िराई और मकबूलियत की एक नई लहर उठी। मरियम नवाज जहां जाती अवाम का ठाठे मारता समुंदर उमड़ आता। कारकुनान के जोशो जज्बे ने मरियम नवाज के जज्बात को भी भड़काए रखा। सच इतना कि दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ मुल्क की तारीख के मकबूल तरीन लीडर जबकि इमरान खान तारीख के बदतरीन गैर मकबूल रहनुमा ठहरे। नवाज शरीफ के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। दूसरी तरफ इमरान खान जनरल बाजवा के कारनामों में बराबर के शरीक और मुस्तफीद, एक मोहराए नाचीज कहलाए। यही एक वजह जब नवाज शरीफ का मकबूल बयानिया इमरान खान को और इमरान खान का गैर मकबूल बयानिया नवाज शरीफ को मुंतकिल हुआ तो इमरान खान की अवामी सपोर्ट 7वें आसमान पर जा पहुंची, जबकि नवाज शरीफ की सियासत जमीन बोस होना बनती थी। साने है कि 5 साल 5 माह जनरल बाजवा की गोद में खेलने वाला एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया हथियाने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ 5 साल 5 माह जनरल बाजवा से जूते खाने वाले चंद माह के इक़्तिदार के लालच में मोहरा बने नवाज शरीफ की मकबूल सियासत बेच डाली। वाह जनरल बाजवा, तेरी तदबीर के इमरान खान से हुकूमत वापस लेकर निगरान सेटअप के लिए राह हमवार करना थी। बाजवा प्लान का पहला और आखिरी मकसद यही था। शुक्रिया नवाज शरीफ, बाजवा प्लान नाकाम बनाया। बदकिस्मती इतनी कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट गैर मकबूल सियासत उनके गले पड़ गई। बाजवा प्लान के मुताबिक जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई तो जनरल बाजवा ने कमाल होशियारी से इमरान को कायल कर लिया कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले तो आप असम्बली तहलील कर दें। बाजवा की पहली नाकामी उसी वक्त मुकद्दर बनी जब अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद वापस न लेने पर डट गईं। बाजवा फैज गठजोड़ का हमेशा से टारगेट निगरान सेटअप का कयाम और उसकी मौजूदगी में रावी ने तोसीए मुद्दत मुलाजमत की जमानत देना थी। जनवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट में खाली 5 असामियां थीं या ना थीं। 5 मर्जी के जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट कब्जा इस्तबदाद में रहता तो काजी फाजिसा का मकू ठपना और गैर मुय्यना मुद्दत तक निगरान हुकूमत रखना मुमकिन था। बदनीयती का एक पहलू और भी, जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 1 माह 15 दिन कम कर दी कि मुमकिना दौड़ से बाहर रहिए, जबकि जनरल फैज को लेफ्टिनेंट जनरल पर तरक्की 29 नवंबर को मलहूज़े खातिर रख कर दी गई। आखिरी तदबीर अल्लाह की। बाजवा प्लान की हर तदबीर नाकाम ठहरी। तोसीए मुद्दत मुलाजमत की तगो दो में क्या क्या जतन न किए। जनरल आसिम मुनीर की मुमकिना तैनाती रुकवाने के लिए 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च और सदर अलवी से मिलकर नोटिफिकेशन से खेलना शामिल हाल रहे। इमरान खान मुमलिकत को अपने भयानक अंजाम के साथ नथी रखना चाहते थे। इक़्तिदार से जाते जाते मईशत के लिए बारूदी सुरंगें भी इसीलिए बिछाई। मजीद अबतरी के लिए लोगों को सड़कों
सड़कों पर लाकर सियासी माशी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया। इसी तगोदो में IMF तक रसाई की कोशिश की कि मदद न मिल सके और मुमलिकत डिफॉल्ट कर जाए। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान का दौरा मुमलिकत पर कहर बनकर टूट रहा था। इमरान खान बामुकाबला मुमलिकत, क्या इमरान खान मुतहम्मिल हो पाएगा? इमरान खान ये बात जान चुके हैं कि रियासत को साथ लेकर डूबने में ही उनकी आसूदगी है। कंफ्यूजन और बदहवासी ने इमरान खान को हलकान कर रखा है। बजरिया स्पोर्टर आग लगाने, उकसाने और इंतशार फैलाने की तरवीज साथ साथ है। शब को मैं ख्वाब सी पी, सुबह को तोबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत रह गई। पिछले साल से रियासत मुखालिफ बयानिया और अमरीका इसराइल की बर वक्त मदद इसी मद में सामने आ चुकी। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट समेत इमरान खान सब बंद गली में, दर हकीकत मुमलिकत बंद गली में है। अफरातो तफरीत में ऐसी जगह पहुंच चुके कि मुमलिकत का निजाम आगे बढ़ने के लिए आईनी मावराए आइन सब कुछ बेदमो बेबस नजर आ रहा है। मुमलिकत टकराव, अनारकी, सिविल वार, इंतशार की गिरफ्त में आने के करीब है। इमरान खान एक माहिर मुलम्मा साज पाकिस्तान और इस्लाम के लिए मगरमच्छ के आंसू जरूर बहा रहे हैं। अमलन वो सब कुछ तहस नहस करने की तमन्ना रखते हैं। ये सारे करतब उनकी अपनी तबाही का सामान बनेंगे। मेरी उनसे इल्तजा है कि पाकिस्तान से बदला ना लें, जनाब को रास्ता देना होगा। अगर आपने इंतकाम में अपने आप को खर्च ना किया तो यकीन दिलाता हूँ 8-10 साल बाद इक़्तिदार दोबारा आपके कदमों में होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।